एक क्रिसमस कैप ले लेती हूँ। बहुत ही पंगे है यार, मुझे सब कपड़े चाहिए मेरे। ये सारे सभी पहनने वाले ही कपड़े। अभी आप ही मुझे हेल्प करो, मैं क्या करूँ। ऐसा लग रहा है मुझे सब चाहिए कपड़े यार, मैं नहीं रह सकती, मतलब मैं कुछ नहीं रख सकती यहाँ पे। हाँ तो चलो ऊपर से चालू करते हैं। ए पति देव मेरी बैग निकालते हुए, ओ शिट, पीछे करो उसको, पीछे करो। ये क्या है? यक्स, शी, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही गंदी हो गई है। क्या है वहां पे? हाय, मैं तो ये पैकिंग करने का सोच रही थी, ये क्या हो गया बीच में? दिखाओ क्यों ऐसे हो गया वो। ओह, पानी गिर रहा है क्या वहां पे बारिश का? ओह शिट मैन, आई नीड टू वॉश दिस बैग नाउ। ओह गॉड, चलो पहले बैग साफ करते हैं यार। हे फ्रेंड्स, सो हम लोग अब जा रहे हैं मेरे ससुराल। अब मैं और ज्यादा दिन मायके में नहीं हूँ, थोड़े ही दिन की बात है, और मैं और पंकज हम दोनों चले जाएंगे अभी, मतलब मैं मेरे ससुराल जाऊंगी। सो पैकिंग कर रही हूँ, और आज मैं आपको बताऊंगी वो स्टोरी कि मैं और मेरे हस्बैंड पंकज, हम लोग आधा महीना ससुराल में रह रहे हैं, आधे महीने यहाँ मायके में रह रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है। तो एनीवेज, अभी ये मैंने ऊपर से बैग निकाली। एक बैग तो आप लोगों ने देखी ली, पूरी खराब हो गई है, उसको अभी मुझे धोना पड़ेगा। मे भी शायद उसको मैं यहीं पे रखूं और वहां पे अभी ये एक ही बैग कैरी करती हूँ। आई होप इसमें मेरा सारा सब सामान आ जाए। दैट्स इट। तो चलिए फटाफट अभी पैकिंग स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा काम है। ये देखो, मैडम थक चुके हैं, हवा मारना पड़ रहा है। सो गाइज, इज द सेकेंड डे, और हम लोगों ने जो है अभी वो थोड़ी सी शॉपिंग करी है। वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिलती, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ से ही जो है हम लोग थोड़ा कुछ खरीद के ले जाते हैं वहाँ पे। सो ये आप देख सकते हैं, ये है इतना सारा सामान। मास्क वगैरह भी जो है वो लेकर आए हैं। वहाँ पे पता नहीं पैकेट्स कहाँ कब मिले क्या, तो अभी थोड़ा वहाँ पे भी जाके आना जाना रहेगा बाहर। तो फिर ये बड़ा वाला जेल एलोवेरा का मुझे लगता है बालों के लिए, तो वो ला लिया है। ये वाले जो ऐसे शैम्पू है बायोटिक वगैरह, ये वहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ऑलरेडी एक बॉटल है और ये एक है, तो शैम्पू का ये भी हम लोगों ने एक ला लिया है। तो दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? ओके ठीक है। सो ये जो खमोड के ये हैं सोप आपको दिख रहे हैं हार्पिक के, तो ये भी काफ़ी टाइम वहाँ के डीमार्ट में नहीं मिलते हैं। तो जब भी हम लोग पुणे से वहाँ पे कभी भी जाते हैं, कभी भी मौका मिलता है, तो जितना हो सके उतने हम लोग कैरी करके जाते हैं। तो अभी वहाँ पे थोड़ा मोड़ा स्टॉक पड़ा होगा मे बी, तो इसलिए उस हिसाब से हम लोगों ने अभी इतने कैरी कर लिए। तो ऐसा सारा सब है यार, आपको क्या बताऊँ, मतलब बैग्स तो अभी भी स्टिल आई एम नॉट श्योर कि टोटल जो बैग्स है वो कितनी होंगी। जिनकी गाड़ी है वो तो मतलब, हे गाइस हाय। तो फाइनली हम लोग की जो पैकिंग है वो हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया सामान भरते टाइम कि कितना ज्यादा मतलब सामान हो गया है, और भी दिखाऊंगी आपको, बहुत सारी बैग्स भरी हुई है। कितनी भरी आप? इन्होंने जो है आधी, मेरा काउंट छूट गया है। इतनी ज्यादा हो गई है क्या बैग्स? तो जितनी गिनी थी, जितना सोचा था, उससे बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा बढ़कर वो बैग्स हो गई है। और ये आप देख सकते हैं, अभी मैं रेडी हुई थी तो मैंने बोला चलो अभी जो है हम लोग नेक्स्ट वाला वीडियो शूट कर लेते हैं। टीचर्स डे, तो टीचर्स डे के लिए मैं शूट कर रही थी, और आज बहुत ज्यादा मतलब एकदम बिजी शेड्यूल है, क्योंकि कल सुबह ही हम लोग जो है वो एकदम अर्ली मॉर्निंग में निकलने वाले हैं। क्या बोले वो, कितने बजे निकलना है भाऊजी? 4 AM। माय गॉड,
ऐसे तो बहुत बार हम लोग के प्लान्स बन चुके हैं कि 5 बजे निकलेंगे, 4 बजे निकलेंगे, बट ऐसा होता नहीं है कभी। हमेशा कुछ तो मतलब 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं। अभी कल का पता नहीं। तो जो भाऊजी है, स्वप्निल भाऊजी, जो हम लोग को लेके जाएंगे, तो वो इनके फ्रेंड ही, अमरावती के चाइल्डहुड फ्रेंड है इनफैक्ट। एंड पुणे में भी हम लोग यहाँ पे पास में ही रहते हैं, और वहाँ पे भी हम लोग मतलब पास में ही रहते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग। वी वर एक्चुअली सर्चिंग फॉर द कैब ड्राइवर एंड ऑल दैट, प्राइवेट गाड़ी की, जिससे हम जा सके। बट पता चला कि भाऊजी जा रहे हैं, तो वी जस्ट आस्क्ड देम एंड ही सेड कि या ऑफ कोर्स, मैं तो वहीं पे ही जा रहा हूँ, तो व्हाई नॉट, यू कैन जॉइन अस। सो दैट विल बी ग्रेट, वी विल हैव द कंपनी, गुड थिंग। तो अभी जानते हैं रीजन कि why I was here in Maika for so many months and why I was also in my ससुराल last year for few months। तो आप स्टार्ट करो, बताओ कि क्या है हम लोग की कहानी। हम लोग की कहानी एक प्यार की कहानी है, जिसमें we are supporting each other at each and every stage. I had a dream and she made me to achieve it. So I was doing a job, then मुझे लगा कि अभी मुझे बाहर out of India, I just wanted to do some studies 1 year. तो फिर मैंने वो स्टडी करने के लिए मैं बाहर गया. She supported me, she stayed here, and now because of COVID everything is सब online हो रहा है, तो उसकी वजह से we are here right now, and now we both are jobless and we are looking for the next big opportunity. So basically अभी कुछ महीने बाद जो है हम लोग को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे शादी के. So शादी होने के बाद तुरंत ही ऐसा हुआ था कि he just told me that कि आपको एक चीज बताता हूँ कि शादी के पहले जो है I was trying for GRE, मतलब मैं GRE के एग्जाम्स दे रहा था, and I was trying to go out of India and study. So सबसे पहले बता दूँ, he is already like उनका BE और MBA हो चुका है यहीं से, पुणे से ही, एंड वो जॉब भी कर चुके हैं इतने सालों से. बट उनकी जो एक ही इच्छा थी, जो ड्रीम था, तो वो तब से उनके मतलब माइंड में था. मतलब शायद वो अगर मैं हाँ नहीं बोलती तो वो आखिरी तक मतलब जो भी है मतलब नहीं जाता. वो उनके एकदम दिलो दिमाग में एकदम उनका वो बहुत पहले से था ड्रीम कि उन्हें जाना है और बाहर से सीख के आना है. So he just asked me कि ऐसे से था, but due to the personal reasons and many other reasons तो मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं जा पाया. तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ, but I want a permission from you कि मतलब तुम बताओ कि is this a right decision, मतलब ऐसा ऐसा है तो क्या हमें करना चाहिए. So पहले तो I was a little bit surprised and shocked कि मैंने बोला हाँ यार अभी तो शादी हुई है, मतलब कहाँ मैं अपने सपने देख रही थी जो एक टिपिकल सपने होते हैं हाउसवाइफ के, कि मतलब सारा सब अपना फैमिली स्टार्ट करना, घर बसाना, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट जब फिर इन्होंने बोला और उनके ना आंखों में एक स्पार्क था, एंड व्हेन ही वाज जस्ट आस्किंग मी एंड ट्राइंग टू मेक मी अंडरस्टैंड थिंग्स, आई वाज लाइक कि हमारे तो इतने बड़े ड्रीम नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं. तो जिसके पास है इतना टैलेंट, जो सोच रहा है, जो करना चाहता है कुछ, तो मतलब मैं उस चीज को क्यों रोकूं. एंड ही इज एक्चुअली वेरी मतलब ये मेरिटोरियस स्टूडेंट है भाई, ठीक है, वो बता देती हूँ आपको. तो मैं तो भाई एवरेज ही स्टूडेंट थी, तो इतना कुछ है नहीं. तो दैट्स अ थिंग के मतलब है इनमें टैलेंट, ये कुछ करना चाहते तो क्यों ना मतलब इनको भेज दिया जाए, ठीक है. सो फर्स्ट वी डिसाइडेड कि हम दोनों जाएंगे साथ में. नहीं, सबसे पहले तो जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है कि मतलब इनको GRE एग्जाम देनी है, इनके क्लासेस थे, इनका जॉब था, फिर अभी तो घर भी था, शादी हो गई थी, तो मतलब काफी सारे सब एकदम हम लोगों का बिजी टाइट शेड्यूल था. आई वाज आल्सो वर्किंग, तो सुबह से जाके मतलब शाम में ही हम लोग ऐसे मिलते थे वगैरह. तो फाइनली जो है इन्होंने क्रैक कर ली अपनी एग्जाम, एंड देन सारा सब कुछ प्रॉपर हो गया. एंड देन फिर ये बोले कि ऐसे ऐसे है, हांगकांग यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ पे नंबर लगाए, तो वहाँ पे जाना है. मैंने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ पे चलते हैं. सो ऑल द थिंग्स फाइनेंशियल सारा सब वो देखना था, ये वो, क्योंकि ये अपने बलबूते पे जा रहे थे. वी ट्राइड फॉर द स्कॉलरशिप, बट क्यों नहीं मिला, मतलब क्या था स्कॉलरशिप, they have limited this time.
या लिमिटेड थे तो मतलब नहीं मिल पाया स्कॉलरशिप वगैरह। तो अपने ही बलबूते पे अभी जो भी करना था वो करना था। तो एक तो वो अटेम्प्ट भी कर रहे थे, तो सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने मतलब क्रैक कर लिया, सो दैट वाज अ गुड थिंग। तो अभी जाए तो कैसे जाए, तो काफी जो भी है ठीक है, हम लोगों ने सारा सब वो फाइनेंशियल जो भी है मतलब अपना पूरा सारा सब ये करा, लोन वोन उठाया ये वो, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी डिसाइडेड टू गो। फिर उसके बाद एक्चुअली आई वाज डूइंग माय बीएड आल्सो, तो थोड़ा देखते देखते मतलब फिर मैंने सोचा कि अभी सॉरी मेमोरी फुल हो गई थी। फिर मैंने बोला ये तो वहां पे जाएंगे पढ़ाई वगैरह करेंगे ये वो, तो मैं तो कितनी बोर हो जाऊंगी, मतलब अभी पता नहीं है ना वहां पे, मतलब अगर मुझे जॉब करना है तो क्या लगेगा, कुछ मतलब कोर्स करना पड़ेगा या क्या होगा। मेरा अनसर्टन था, तो वही सारा सब मैंने सोचा। मैंने बोला मेरा खुद का भी तो जो है बीएड चल रहा है, जॉब चल रहा है, तो फिर मतलब मैं क्यों जाऊं मतलब वहां पे। तो let him complete his studies for 1 year, let's be in long distance relationship and then उसके बाद फिर जो है वो देखेंगे, फिर बाद में साथ में चले जाएंगे। तो ऐसा सारा सब सोचा एंड देन वी डिसाइडेड कि अच्छा चलो ठीक है, फिर ये अकेले ही जाएंगे और फिर मैं जो है यहाँ पे रहूंगी। तो अब मैं यहाँ पे रहूंगी, तो ऐसा था, अब मैं पुणे में रह रही थी, तो पुणे में मेरा मायका भी है, मतलब मॉम डैड का घर जहाँ पे अभी यहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ। सो दिस इज मायका। और हम लोगों का जो है वो अलग ही, यहीं से पास में थोड़ा कुछ किलोमीटर पे हम लोग का खुद का घर था। खुद का इन द सेंस हम दोनों का सेपरेट फ्लैट हम लोगों ने रेंट पे लिया था, तो हम लोग वहां पे रह रहे थे और वहीं पे फिर मैं जॉब भी कर रही थी। अभी ये चले जाएंगे तो हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज द थिंग्स लेटर ऑन देन। तो फिर पहले सोचा कि ठीक है मैं यहीं पे ही रहूंगी और आई जस्ट कंटिन्यू माय जॉब एंड एवरीथिंग, और फिर मेरा बीएड भी होता रहेगा। लास्ट फाइनल ईयर वगैरह बाकी था, ज्यादा कुछ था नहीं, तो ऐसा हम लोगों ने सोचा। फिर बाद में देन अगेन ही गॉट वरीड कि नहीं आप यहाँ पे अकेले कैसे रहोगे ये वो, तो आई एम जस्ट नॉट फीलिंग कंफर्टेबल यू बीइंग अलोन। मैंने बोला नहीं, मॉम डैड तो वगैरह है यहाँ पे। तो फिर सोचा बाद में कि आई बाबा जो है मतलब मेरे जो सास ससुर है उनको वहां से अमरावती से जो है हम लोग यहाँ पे बुला ले मेरे घर पे रहने के लिए, तो हम वैसे रहेंगे। लेकिन फिर वापस मेरे ही दिमाग में ख्याल आया कि नहीं यार, दे विल नॉट बी कंफर्टेबल ओवर हियर, क्योंकि वहां पे हम लोग का खुद का घर है, सारा सब कुछ है वहां पे, आई बाबा को सारी सभी चीजें पता है, रिलेटिव्स हैं एंड एवरीथिंग। तो वो जब अगर यहाँ पे आएंगे तो मतलब वो बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे। मैं तो घर पे नहीं रहूंगी, मैं पूरा दिन आई विल बी आउट एंड वो मतलब क्या करेंगे ना, बस जो है थोड़े मोड़े काम, और यहाँ पे जान पहचान भी नहीं है वगैरह, तो काफी ऐसे सारे सभी ख्याल मेरे दिमाग में आए। एंड आई डिसाइडेड कि वो भी गलत हो जाएगा कि उनको यहाँ पे मैं बुलाऊं। तो काफी हम लोगों ने सोचा एंड देन म्यूचुअली भी डिसाइडेड कि एक काम करते हैं। 1 ईयर मेरा हो गया था जॉब में वगैरह, तो उससे अच्छा है कि अभी मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। और वैसे भी मेरा टाइम स्पेंड नहीं हुआ था मेरे सास ससुर के बाद आफ्टर द मैरिज, तो मैंने सोचा कि मैं वहां पे चली जाती हूँ, उनको भी हेल्प हो जाएगी। फॉर मी ऑल्सो दे विल बी काइंड ऑफ अ सपोर्ट एंड फॉर देम ऑल्सो आई बी द सपोर्ट। और फिर ज्यादा मतलब फील भी नहीं होगा ये नहीं है तो मतलब अच्छा रहेगा। और मेरे जो ननंद है, जीजू है, ताई जीजू, वो लोग भी अमरावती में ही रहते हैं, बट ऑब्वियसली ताई की शादी हो चुकी है तो दे आर इन अनदर होम बट इन वन सिटी, तो उनका भी आना जाना होता है, तो अच्छा लगता है मतलब ऐसे। तो इस तरह से फिर लास्ट ईयर की जो मतलब ये गए थे जून में, और फिर मैं भी उसी टाइम में अमरावती गई थी, और वहां से ही बैठ के जो है थैंक्स टू माय कॉलेज की उन्होंने सपोर्ट करा। उन्होंने बोला कि ठीक है आप घर पे रह के जो है अपने फाइल्स वगैरह जो है वो कंप्लीट करो। सो आई वाज कंटिन्यूअसली इन देयर कांटेक्ट, और जो भी था मैं अपना बीएड का अपना काम चालू कर रही थी वहां पे। तो वहां पे मैं जॉब भी ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि आई न्यू कि 6 मंथ्स के बाद मुझे वापस अभी पुणे आना है। अभी पुणे क्यों आना है, तो मतलब 6 महीने वहां पे मेरे हो गए रहने के, मतलब जून टू दिसंबर। बीच में ये आए दिसंबर में, लकीली इनको मतलब मिला छुट्टी वगैरह थोड़ा 15 डेज का वगैरह, तो ये बीच में आ गए थे। फिर हम लोग वहां से यहाँ पे आए, यहाँ से फिर ये जनवरी में वापस चले गए। फिर इनके जो है वो वापस 5-6 महीने बाकी थे हांगकांग में। उसके बाद इनको इंटर्नशिप के लिए लंदन भी जाना था 3 महीने के लिए। और मैं यहाँ पे इसलिए आई थी कि अभी 6 महीने हो गए हैं और कुछ ही महीनों में मेरी बीएड की एग्जाम है, तो इस चीज की वजह से मैं यहाँ पे आई थी। लेकिन उस टाइम पे फिर कुछ ऐसा हुआ कि इट वॉज लाइक टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर आवर होल फैमिली। तो मैं आई थी जनवरी में यहाँ पे, और उसके बाद जो है
जनवरी में ही आई थी ना, नहीं हम लोग हाँ जनवरी में आ गए थे, ये चले गए और कुछ ही दिन बाद मतलब 9th of Jan को मेरे मॉम का बर्थडे होता है। तो उनका बर्थडे था और हमको जो है अचानक से फोन आया मेरे मासी के तरफ से, मतलब घर से, कि मेरी जो मासी है, मॉम से मेरी मासी जो है वो छोटी थी कुछ इयर्स और उनको ब्रेस्ट कैंसर था। तो ब्रेस्ट कैंसर था तो शी वॉज रिकवरिंग, मतलब लास्ट स्टेज था, सारा सब अच्छा था। 3 years हो गए थे उनको डिटेक्ट हुए, उनके केमो वगैरह सारे सब चल रहे थे। एंड अचानक जो है उस दिन फोन आया और पहले तो मुझे बताया गया, मैं कॉलेज के लिए ही निकल रही थी, मेरा थोड़ा कुछ काम था, मैं ऑटो में बैठी हुई थी। एंड देन मेरे भाई का फोन आता है कि मेरे मासी को जो है वो हार्ट अटैक आया है, तो हमें जाना पड़ेगा। तो इतना ही पता था, जबकि वो बात मतलब कुछ अलग ही थी कि माय मासी वॉज नो मोर एक्चुअली। और वो सुनते से ही मतलब मैं पूरी एकदम सुन्न हो गई, एकदम मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मतलब क्या हुआ है क्या नहीं, तो जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला अभी आधे रास्ते में हूँ, एक काम करती हूँ, मैं कॉलेज चली जाती हूँ और वहां पे बता देती हूँ क्या सिचुएशन है क्या नहीं, और फिर जाती हूँ घर पे। लेकिन वापस से और एक कॉल आया और फिर पता चला कि नहीं, अटैक वगैरह तो आया है बट देन शी इज नॉट हॉस्पिटलाइज, उनकी डेथ हो गई है, मतलब शी इज नो मोर। सो माय मासी, शी वाज रियली वेरी क्लोज टू मी। तो हम लोग वहां पे फिर चले गए। तो वहां पे मतलब सिर्फ 15 दिन ही थे हम लोग, और मेरे मॉम को मतलब 3 महीने से जो है काफी प्रॉब्लम हो रही थी, उनको ब्लीडिंग हो रहा था स्टमक के अंदर, तो उनका भी चेकअप करवाना था। बट हम लोग इस चीज से उभर नहीं पा रहे थे। और एक्चुअली लास्ट ईयर में मतलब जुलाई से ही जो है, मतलब पहले मेरी नानी की डेथ हुई, उसके 3 महीने बाद मेरे नानू की डेथ हुई, और उसके 3 महीने बाद मासी का ऐसे हुआ। तो कंटिन्यू आप देख सकते हैं कि मतलब मेंटल हालत इतनी खराब हो गई थी, इतना ज्यादा मतलब कुछ उस सालों में हो गया था कि मतलब बता ही नहीं सकते, मतलब बहुत ज्यादा। और मेरे मॉम के लिए तो मतलब वो बहुत ही वो चीज सिचुएशन एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। तो मासी का ऐसे हुआ, 15 दिन ही थे, मॉम का चेकअप करवाना था, हम लोग यहाँ पे आए। देन वी गॉट टू नो कि मॉम को भी जो है वो ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो आपने कुछ मेरे वीडियोस में देखा होगा कि उनके केमोथेरेपी की वजह से जो है वो बाल चले गए। और फिर बीच में मैं अपने फैमिली मेंबर्स को इंट्रोड्यूस भी कराना चाहती थी इस चैनल पे, बट मॉम वाज नॉट कंफर्टेबल एट दैट टाइम, तो इसलिए फिर वो भी नहीं हो पाया वीडियो। बट नाउ शी इज फाइन एंड ओके। तो फिर मॉम का ऐसे आ गया। तो यहाँ पे मैं आई, मेरे प्लान्स थे कि मतलब मैं जॉब करूं, और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था स्कूल में, अच्छे खासे स्कूल में, सारा सब प्रोसेस भी हो गया था, बस ज्वाइनिंग ही थी कि उसके पहले मतलब मॉम के बारे में पता चल गया। मतलब उस टाइम पे मॉम की सर्जरी हुई, फिर वो हम लोगों ने जो सिस्ट था उसको टेस्ट के लिए भेजा, और उसके कुछ दिन बाद जो है हम लोग को पता चला कि इट इज पॉजिटिव और केमो लेना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे घर पे तो कोई था नहीं मतलब मेरे अलावा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, जॉब वगैरह जो है वो आता जाता रहेगा, हम करते रहेंगे, बट ये जो पल है, ये जो मतलब डेज हैं, और फिर यहाँ पे वैसे ही कोई नहीं है, तो मतलब ये दिन वापस कभी नहीं आएंगे। तो फिर जितना हो सके लेट मी बी हियर एंड डू माय बेस्ट, गिव माय बेस्ट वगैरह। तो कुछ नहीं, फिर मैंने स्कूल जो था वो मैंने ज्वाइन नहीं करा, कुछ नहीं करा। फिर बाद में हम लोगों ने मैंने सोचा कि ऑनलाइन वगैरह कर लूं, क्योंकि फिर उसके बाद जो है वो कोरोना आ गया, कोविड हो गया। तो लकीली मतलब इतना अच्छा मतलब वो हो गया, क्योंकि वो पीरियड इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल था और मैं बहुत ज्यादा लोनली फील कर रही थी। मैंने तो अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि अरे 1.5 साल जो है हम लोग मतलब ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस में ही रहेंगे, हम लोग का मतलब मिलना पॉसिबल नहीं होगा। बट बीच में उनकी छुट्टियां आ गई, तो वो एक बार बीच में आ गए, और उसके बाद फिर वही है कि कोरोना आ गया, तो इनके जो क्लासेस सारे सब ये ऑनलाइन हो गए। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि अरे यार, वहां पे बैठ के आप कर रहे हो तो उससे अच्छा यहाँ पे आ जाओ, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, अच्छा लगेगा, एंड इट विल बी गुड। तो फिर ये भी यहाँ पे फिर जैसे वहां पे कोरोना वगैरह हुआ तो फिर ये आ गए वहां से,
और फिर आप बताओ भी आगे। तो मेरे क्लासेस एंड ऑल दैट सब ऑनलाइन हो चुका था। जहाँ मुझे लंदन के लिए जाना था वहाँ पे भी वहाँ के स्कूल में एक पॉजिटिव केस हुआ था, तो उन्होंने भी शट डाउन कर दिया था और कह रहे थे कि वी विल हैव अ लॉकडाउन बट सब ऑनलाइन होगा। बट इट वाज लाइक कि बुराई में कुछ अच्छा हो गया कि सब जगह वो चल रहा है, तो मेरी फैमिली बहुत वरीड हो जाती थी कि कैसे रह रहे क्या रह रहे। इनफैक्ट आई हैड लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, ऑलमोस्ट 12 kg मैंने लूज किया था। वहाँ भी आके फिर से गेन करा है। खाने की प्रॉब्लम बहुत हो रही थी और मतलब काफी सारा मतलब यू नो ही वाज आल्सो फीलिंग अ लिटिल बिट लोनली बिकॉज फैमिली मेंबर्स नहीं है और यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस चल रही थी, इतना कुछ हो गया था इतने कुछ महीनों में, तो काफी वो मतलब बहुत ही स्ट्रेसफुल पीरियड था। तो एनीवेज जो भी था, बट फॉर अस ऑनेस्टली हम लोग के लिए अच्छा हो गया दैट ही बिकॉज ऑफ द कोरोना ही केम ओवर हियर। और अभी फाइनली इनके जो है मतलब क्लासेस ऑलमोस्ट अभी खत्म हो चुके हैं या अभी और थोड़ा बाकी है, चल रहा है। बट आप बोल सकते हो कि अभी जो है हम लोग वी विल अप्लाई फॉर द जॉब्स एंड ऑल दैट, बट अभी ऐसा हो गया है कि पेंडेमिक है और इसकी वजह से जो है इकोनॉमी काफी ज्यादा मतलब हैम्पर हुई है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर ये वहां पे होते और यू नो तो सारा सब अब तक पूरा अच्छे से सेटल हो गया होता था, बट इस सिचुएशन की वजह से अभी फिलहाल मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है जॉब वगैरह यू नो मिलना। तो ये तो तय है कि मतलब वी आर गोइंग टू गो आउट ऑफ ओनली एंड वहीं पे हमें जॉब करना पड़ेगा क्योंकि लोन उठाए ना ऑल दैट। तो सीखने के बाद यहाँ पे करना तो मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे वो होगा नहीं। तो उस चीज के लिए जो है हमें पहले वहीं पे ही जाना पड़ेगा। मेरी तो एग्जाम भी अभी भी उसका मतलब कुछ अता पता नहीं है, अभी बोल रहे हैं कि होगी एग्जाम बट किस वे में होगी क्या ये नहीं पता है। तो मैं अभी हम लोग जा रहे हैं अमरावती, तो मतलब बुक्स भी लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी चीज ऐसे हुई है कि चलो अभी उतने 3-4 महीनों से ये हम लोग के साथ ही थे, हम दोनों भी फिर यहाँ पर ही थे मेरे मॉम डैड के यहाँ पे मायके में। और अभी ऐसा हुआ है कि मतलब थोड़ी गाड़ियां वगैरह भी चालू हो गई है। नहीं, इसके पहले तो बीच में एक्चुअली मेरे आई बाबा की भी आई की तबीयत खराब हो गई थी, उनको टाइफाइड हो गया था, तो मॉम के केमो चल रहे थे और लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन के पहले जो है हमें अमरावती जाना पड़ा था अर्जेंसी में। तो वहां पे हम लोग गए थे, तो हमें लगा कि एक आध हफ्ता बाद जो है हम लोग आ जाएंगे वापस। बट आई की तबीयत इतनी खराब थी, वो रिकवर हो ही नहीं रही थी, तो प्रॉपर अच्छा नहीं लग रहा था हम लोग को। और यहाँ पे जो है मेरे भाई और पापा का भी जो है वो शट डाउन हो गया था, बंद हो गया था, सब कोई बाहर नहीं निकल रहा था, तो बाई वगैरह भी सब बंद थी। बट एनीवेज मेरे पापा ने और भाई ने जो है फिर मॉम के केमो वगैरह वो संभाल लिया और हम दोनों जो थे वो वहाँ पे थे, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम को मतलब हम डील कर रहे थे, वहाँ पे सारा सब देख रहे थे। तो 2 महीने हम लोग थे वहाँ पे, 2 महीने हम लोग वहाँ पे रहे और तब तक फिर आई की वहाँ पे तबीयत ठीक हो गई। फिर वहां से वापस हम लोग यहाँ पे पुणे में आए। यहाँ पे अभी हम लोगों ने इतने महीने वगैरह बिताए, सारा सब कुछ हो गया और अभी मतलब मॉम के जो केमो भी है वो भी खत्म हो गए हैं, 6 केमो थे। और फिर उसके बाद अभी से फॉलो अप है। तो हम लोगों को लगा कि सितंबर में जो है मतलब मुंबई में उन लोगों ने वापस बुलाया है, टाटा मेमोरियल से हम लोग जो है वो सेक्शन वगैरह सारा सब लेते हैं। तो अभी इस कोविड एंड ऑल की वजह से हमें लगता है कि मतलब ऑनलाइन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये काफी मतलब ड्राइव वगैरह कर रहे थे गाड़ी ये वो, तो हम अपना अपना ही जा रहे थे, नो ड्राइवर एंड नथिंग। तो हमें लगा इनकी वापस हम लोग को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी उस चीज के लिए। बट देन फिर ऐसे पता चला मॉम इज ऑल्सो ठीक है, ओके है, और फिर जो भी है अभी उनका आगे का प्रोसेस वो ऑनलाइन हो सकता है। तो आधे हम लोगों ने फेस्टिवल्स यहाँ पे कर लिए हैं एंड अब हम सोच रहे हैं कि आधे जो फेस्टिवल्स हैं वो अभी अमरावती में जाके वहाँ पे भी दोनों साथ साथ उनके साथ भी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि अभी हो सकता है ईयर एंड में क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, मतलब जॉब वगैरह जहाँ पे भी लग जाएगी वगैरह, तो फिर हम लोगों को वहाँ पे वो जाना पड़ेगा। तो ऐसा सारा सब है। हाँ, और जो भी इस टफ सिचुएशन से जा रहा है, आई विल जस्ट टेल देम कि डोंट लूज योर होप, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। जो ये 2-3 महीने निकालेंगे, वेदर यू आर लेड ऑफ या फिर आप जॉब सर्च कर रहे हो या फिर प्लान कर रहे हो चेंज करने का, सो जस्ट कीप योर फेथ,
डू योर बेस्ट, सब अच्छे से हो जाएगा एंड नो दैट व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड. या फिंगर्स आर क्रॉस एंड वी होप अभी हमें इधर से उधर ज्यादा घूमना ना पड़े. सो ऐसी सारी सभी सिचुएशन है फ्रेंड्स. तो और मैं सच बताती हूँ आपको, मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मैंने आदत डाल दी है. सिचुएशन ऐसी है कि मतलब यार यही लाइफ होती है. मतलब आप अभी ये नहीं करोगे तो मतलब कब. और गॉड भी जो है वो आपको ऐसी चीजें देते हैं जो आप हैंडल कर पाते हो या फिर उससे आप कुछ सीख पाते हो. तो ट्रैवलिंग इज रियली नॉट माई कप ऑफ टी, बट इन 2 सालों में मैं इतना इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर कर चुकी हूँ. और सामान लेके जाना हर बारी, मतलब हम लेडीज का, लड़कियों का तो आप जानते ही हो कि हम सबको पता है कि जो भी है हम लोग की एक चीज नहीं होती है, हम लोग का सारा सब पूरा जितना सामान है वो सब चाहिए होता है. तो मुझे पूरा का पूरा जो है इतना यहाँ से उठा के वहां पे ले जाओ, वहां से उठा के यहाँ पे ले जाओ. आधी चीजें मेरी यहाँ है, आधी चीजें वहां पे है. और अभी जब आउट ऑफ भी जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, मतलब क्या क्या मैं ले जा पाऊंगी और क्या नहीं. तो ऐसा सारा सब है. तो आप अभी समझ सकते हैं कि मैंने भी जॉब क्यों नहीं ज्वाइन करी. और फिर एज आई एम ऑल्सो हॉपिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, तो अगर मैं कोई भी स्कूल ज्वाइन भी करती हूँ तो यू नो बच्चों का नुकसान हो जाएगा, आधे में मुझे वो छोड़ना पड़ेगा. तो इसलिए फिर एंड नाउ यू हैव गॉट द रीजन ऑल्सो. मेरा अगर आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे यूट्यूब का तो उसमें बताया गया है कि क्या बताया मैंने, Why you started the channel? या कि मैंने चैनल जो है यूट्यूब का क्यों स्टार्ट किया. मैं साई सिहर का, साई बाबा का चैनल ऑलरेडी करने वाली थी स्टार्ट. इट वाज इन द प्रोसेस, बट ये लॉकडाउन की वजह से एंड ऑल सारा सब, क्योंकि ऑनलाइन सेशन का भी मुझे ऑफर आया था. तो फिर उनका ये था कि मतलब यही टाइम पे सुबह का ही सारे सब आपकी क्लासेस है ये वो. और एक्चुअली उसी टाइम पे जो है आपको घर के काम भी होते हैं. तो मतलब मैं वहां ध्यान दूं या यहाँ ध्यान दूं, तो सॉरी वो कुछ काम का नहीं होता. तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने टाइम में क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं. खाली बैठना तो मुझे पसंद नहीं है. तो दिस इज हाउ आई केम अप विद दिस. अभी देखते हैं आप लोगों की प्यार की वजह से एंड ऑल दैट हम लोग और कितना आगे जा सकते हैं यूट्यूब चैनल में. आई डोंट नो दैट, बट मैंने एक स्टार्ट कर दिया है और इसको मैं अपना प्रॉपर टाइम दूंगी जितना हो सके, जैसे हो सके. आई जस्ट ट्राई टू यू नो शेयर माई स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस एंड travel blogs and recipe blogs and everything with you guys. तो फिर अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. चलिए अभी बहुत लेट हो गया है. अभी कितने बज रहे हैं? हाँ अभी इनका कॉल है. इनके ऐसे ना अभी बीच में कोई कॉल वॉल नहीं थे, कुछ नहीं. आज एग्जैक्टली मतलब कल हमें जाना है, आज इतने सारे काम है और आज ही इनके सुबह से ये इतना बिजी है कि मतलब इनके मीटिंग है, कॉल्स है, ये वो, और अभी भी इनका कॉल है. तो मतलब मुझे इनका कभी कभी समझ में नहीं आता कि जब ज्यादा काम होते तभी इनको इतने ज्यादा काम कैसे आ जाते हैं. सारा सब मुझ पे छोड़ देते हैं फिर. तो मेरे को टेंशन आ जाता है, बर्डन आ जाता है. क्या चलो तो यही था गाइस. अभी हम लोग कल सुबह निकलने वाले हैं. थोड़ा मैं ट्रैवलिंग का आपको दिखाऊंगी सरप्राइज, क्योंकि आई बाबा ताई जीजू इस टाइम हम लोगों ने किसी को कुछ भी नहीं बताया है. तो सबके लिए वो एक सरप्राइज होने वाला है. मुझे लगता है अपने को रात हो जाएगी, है ना. तो आई डोंट नो वो शायद सोए रहेंगे, क्या किस स्टेट में होंगे, ये वो जो भी है. तो जैसा भी रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी. तो दिखते हैं, फिर मिलते हैं कल. बाय बाय.